नमस्कार, स्वागत है आपका अनाई टीवी के स्पेशल प्रोग्राम सोल्यूशन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सोल्यूशन में आज बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर के ओनर संजय लोढ़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को बता दें कि फोन लाइन, आपके फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इन पर कॉल कर और अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर बात कर सकते हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगी, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को इंट्रोड्यूस करा। जी। एस्ट्रोलॉजी होती है जो ग्रहों के बेस पर चल रही होती है, ठीक है ना। किसी जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी का संबंध कहीं ना कहीं ग्रहों से होता है। आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से किसी ग्रहों से संबंधित होती है और वही सारी चीज ज्योतिष में ली जाती है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी भविष्य रिसर्च सेंटर है क्या, क्या होता है इसमें एक्चुअल में? हमारा संस्थान जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक है जी। हमारे यहाँ पर रेकी, वास्तु, डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी जो पेंडुलम के द्वारा की जाती है, कुंडली ज्योतिष और मंत्र हीलिंग, जिससे मंत्रों के द्वारा किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक करना। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है पेंडुलम आपके हाथ में। ये होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, पेंडुलम जिसको हम डाउजर, हम लोग बेसिकली डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा हम किसी का भी, मतलब बिना किसी कुंडली के हम किसी से संबंधित उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक होता है। जब हम इसको सिखाते हैं तो मंत्रों के द्वारा सिखाया जाता है। तो व्यक्ति जो सीखता है तो उसमें आध्यात्म के साथ मंत्र जुड़ते हैं और मंत्रों के द्वारा हम इस चीज को सिखाते हैं। जी। मतलब इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। इससे सारी प्रॉब्लम्स को हम डायग्नोज कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको अपने समाधान पर या हमें अपने मंत्रों पर जाना होता है। मतलब बात करें यहाँ पर तो लोगों को लाइफ में काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, करियर में या बहुत सारी चीजों में। तो आप एक तरह से लाइफ काउंसलर ही है, हमें बताएंगे। जी। मोटिवेशनल काउंसलर है जो सारी चीजों का समाधान बताएंगे किस तरह से किया जाता है। बिल्कुल। सर, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आपसे कि अनयूजुअल फियर जो होता है लोगों के अंदर, वो किस तरह से भगाया जाए? बहुत परेशानी होती है लोगों को, किसी चीज से फेस नहीं कर पाते हैं। किसी को पानी से डर रहता है, किसी को हाइट से डर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। कोई लोगों में नहीं रह पाता, कोई रात में नहीं सो पाता, कोई अकेले नहीं रह पाता। देखो, बेसिकली अनयूजुअल फियर जो होता है, यदि प्लैनेट्स की बात करें हम, तो राहु और चंद्र की वजह से आता है। तो जिनकी हॉरोस्कोप के अंदर राहु और चंद्र की स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, उनको बेसिकली अनयूजुअल फियर रहता ही रहता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें मंत्र तंत्र सभी में कही जाती हैं। तो उस तरीके की जो चीजें होती है, उसको यदि हम उस फियर को दूर करना होता है तो राहु के लिए जो एक बड़ा सिंपल सा प्रयोग होता है कि नहाने के पानी में गौमूत्र का प्रयोग करें। उससे बेसिकली अनयूजुअल फियर कहीं दूर होता है। कौड़ियों का प्रयोग होता है। जो कौड़ियां आप देखते होंगे, बड़ी साधारण सी चीज है, लेकिन उस कौड़ियों को अपने ऊपर से 7 बार या 9 बार उतार कर यदि आप कहीं मिट्टी में दबाते हैं तो अनयूजुअल फियर को दूर करने में फायदा मिलता है। ये तो बहुत ही मतलब बड़ी सिंपल सी चीजें होती हैं, ठीक है ना। यदि हम मंत्रों के द्वारा नहीं भी जा रहे हैं तो जैसे चंद्र से संबंधित कोई दोष है, वो भी अनयूजुअल फियर में आता है। तो चंद्र से संबंधित कोई भी दोष होता है तो वो आप चंद्रमा की, मतलब जब चंद्रमा निकल जाता है उसके बाद दूध और पानी दोनों को मिलाकर किसी भी पेड़ में अर्पित करें। तुलसी का पेड़ नहीं होना चाहिए। सर, अगर हम बात करें आगे और भी करियर की बहुत सारी चीजें रहती है, हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आता, तो हम कॉन्फिडेंट कैसे बने? देखिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए हमें कहीं ना कहीं, यदि वस्तुओं की बात करें तो हमें रत्न और रुद्राक्ष का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आप बुद्ध के मंत्र का प्रयोग करें। जो बुद्ध का साधारण मंत्र होता है वो नहीं, उसके अलावा जैसे होता है, मैं आपको उच्चारण करके बता रहा हूँ, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह श्री दुर्गा देवी बुद्ध देवाय नमः। आप इस मंत्र का यदि प्रयोग कर रहे होते हैं तो नेचुरली कॉन्फिडेंस में कहीं इंक्रीज होता है आपका कॉन्फिडेंस। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं हीलिंग क्या होती है, डाउजिंग क्या होता है, कि वो समझ सके कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। देखो, मंत्र हीलिंग क्या होती है? जो मंत्रों के द्वारा की जाती है, जिसके द्वारा किसी भी समस्याओं का समाधान होता है। जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो वो मंत्र आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश कर शरीर को शुद्ध करते हैं, मतलब उन परेशानियों को दूर करते हैं। वो चाहे परेशानियां बीमारियों से संबंधित हो या हमारे व्यक्तित्व के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में आने वाली किसी भी अन्य समस्याओं से संबंधित हो। तो यदि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम महामृत्युंजय करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, तो उन्हीं मंत्रों में, उन्हीं बीजाक्षरों के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति होती है कि जिसका उपयोग से आप किसी भी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं।
आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है। जी। तो देखा जाए तो मोटिवेशनल गुरु हैं आप, तो बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लोग लेकर आते हैं। नेगेटिविटी लाइफ में लोगों के बहुत होती है, वो फेस नहीं कर पाते, डिप्रेशन में जाते जाते और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसको आप कैसे डील करते हैं उसके साथ? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो डिप्रेशन का मोड होता है आज के जमाने में बहुत ज्यादा देख रहा हूं मैं। तो आज का जो वर्तमान यूथ है। सर आपका आंसर लें उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, मोनिका। मोनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनाई टीवी में। क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी नमस्कार सर, मेरा नाम मोनिका है और मेरा सवाल आपसे यही है कि सर मेरे मन में नेगेटिविटी बहुत है। कोई भी काम करने जाऊंगी उसके पहले ही ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती। इस तरह की नेगेटिविटी पहले ही आ जाती है, तो उसे कैसे मैं दूर कर सकती हूँ? मोनिका जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी मेरा बर्थ है 12/1/94, 12 जनवरी 94। स्पेलिंग क्या लिखती है मोनिका की? MONIKA। के ए में डबल ए जोड़ो आप, पहली चीज, ठीक है ना? सबसे पहले वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सूर्य के मंत्र का जाप करना शुरू करिए आप। उसको रेगुलर करिएगा, लेकिन 7 मिनट रोज होना चाहिए। यदि आपने 9 दिन करिए और 9 दिन बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिकॉज कुछ चीजें बेसिक होती हैं, जो निगेटिविटी होती है वो बेसिक रूप से कई बार होती है हमारे साथ, जो शुरुआत से जुड़ी हुई होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ भी जुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले बड़ी सिंपल सी रेमेडी होती है, मोनिका के नाम में डबल ए जोड़ो, बट आपका बैंकिंग जो नेम है वो वैसे ही रहने दीजिए। एक बोलचाल की भाषा में डबल ए कर लो आप। और एक सूर्य का मंत्र जो होता है, ओम राम रीम रोम सह श्री विष्णु देवाय सूर्या नमः, आप 7 मिनट का रोज उच्चारण करिए 9 दिन तक। चलिए मोनिका, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपने अभी इनको सजेशन दिया कि मोनिका में एक ए है, तो दूसरा भी लगाइए, तो इसका क्या लॉजिक था? देखिए, क्या होता है, आपके नाम के जो अक्षर होते हैं वो आपको जीवन के व्यक्तित्व में बड़ा आगे बढ़ने में बड़ा सहयोग करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा जन्म नाम कुछ और होता है, हमारा बोलता नाम कुछ होता है, जन्म भूमि अलग होती है, कर्म भूमि अलग होती है। तो कई बार इन सब चीजों को जब हम जोड़ते हैं, तो उस जोड़ने के बाद में जो हमारा एक बढ़िया प्रोनाउंसिएशन बनता है, जो हमें सक्सेस देता है, हम उस चीज को उपयोग करें तो नेचुरली हमारा सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। अगर हम देखें तो राशि कुछ और होती है, नाम कुछ और होता है, पर उपाय बताने वाला कुछ और ही होता है, तो उसे किस तरह से देखें हम? देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या होता है कि मैं राशि पर ज्यादा वर्क नहीं करता हूँ, और मैं नहीं मानता हूँ कि राशि बहुत ज्यादा वर्क करती है, क्योंकि एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, और हर राशि के उस राशि के साथ में यदि आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो वो उन करोड़ों लोगों के ऊपर तो नहीं चल सकता है ना। तो इसलिए हम राशि को हम साइड में रख लें। ठीक है, आप राशि पर इतना वो नहीं करते फोकस, बट स्टार्स का क्या कहना है आप? स्टार्स पे आपको कितना? स्टार्स पे बहुत फोकस करता हूँ, बिकॉज उन स्टार्स, उन प्लैनेट्स की वजह से ही तो आपकी लाइफ कहीं चल रही होती है। तो यदि हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है और जब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो हम उसमें स्टार्स को जरूर ले रहे होते हैं और उस स्टार्स को चेक कर रहे होते हैं। जहाँ कहीं पर भी निगेटिविटी की यदि हम बात करेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की पोजीशन क्या है, आप जैसा सो रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है, फिर आपके स्टार्स की पोजीशन क्या चल रही है। सर यहाँ पे ये भी देखा गया है, जैसे मैरिड कपल हैं, बहुत सारे मैरिड कपल्स की नहीं बनती है, फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि नाम शायद बदलने से फिर बनने लग जाए, तो ऐसा सच में होता है क्या? मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा, क्योंकि बहुत बेसिकली यदि मैरिड कपल्स में नहीं बन रही है तो वहां पर यदि हॉरोस्कोप मिलाई है नहीं मिलाई है, तो भी वीनस यानी शुक्र और गुरु दोनों की स्थितियों में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, है ना। यदि हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र के साथ राहु है या मंगल है या सूर्य है, तो 100% कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर मेरी ग्रेजुएशन के पहले ही सर एक जॉब लगी, तो मैं वो जॉब कर रहा हूँ सर। बाकी मैं जॉब करते करते बीच में सोच रहा हूँ कि वो जॉब छोड़ दूँ और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करूँ। तो सर पर मैं जॉब छोड़ने में सर क्या पता वो डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ सर, तो कैसे क्या करूँ मैं, आप बताइए जरा कुछ। नहीं अविनाश, आपको जॉब तो नहीं छोड़ना चाहिए। अभी आप अपने जॉब सोचा हूँ कुछ गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करूँ जिससे कुछ करियर अच्छा बन जाए मेरा। अभी आप जो जॉब कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। गवर्नमेंट की जॉब की स्थिति जो आपकी है, वो गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बनती है 2021 में। अच्छा सर।
तब तक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब की स्थिति जब 2021 में बनेगी तो अभी 2 साल हैं, तो 2 साल आप अपना जॉब मत छोड़िए, उसी के साथ में प्रिपरेशन कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अविनाश और कुछ पूछना चाहेंगे अविनाश? चलिए सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, लोग अलग अलग तरह से कुंडलियां दिखाते हैं, देखते हैं, कभी फोन पर देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, कॉपी में बना करके देखते हैं, बहुत अलग अलग तरह से होता है, पर आप जो है बिल्कुल अलग तरह से जो है यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सब क्या है? देखिए, मैं सबसे ज्यादा जो काम करता हूँ वो काम करता हूँ समाधान पे, मतलब सॉल्यूशंस पे, ठीक है ना। आपका प्रोग्राम का नाम भी सॉल्यूशंस है जी। तो बेसिकली जो मैं काम कर रहा होता हूँ वो सॉल्यूशंस पर कि कुंडली देखना और उसको प्रिडिक्ट करना, ये एक मैं उसको एक इजी वे मानता हूँ, साधारण चीज मानता हूँ, बट हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए ये एक बड़ी चीज होती है। यदि हमने किसी चीज को देख लिया है, कर लिया है, बट उसका सॉल्यूशन नहीं है तो बेकार है ना। बिकॉज डायग्नोज कर लेना इजी है, बट उस डायग्नोज के बाद उसका इलाज करना वो बड़ी चीज है। तो इलाज सब नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से हम डायग्नोज तो कर लेंगे, बट मैं इलाज पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। वो चाहे आपकी डिजीज की बात हो रही हो, चाहे फैमिलियर कोई बात हो रही हो, चाहे कैरियर की बात हो। जी। एक बार फिर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, टीवी स्क्रीन पर जो है नंबर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के जितने भी सोल्यूशंस आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर नहीं होता है, पर हमेशा डिसीजन लेने में जो है बहुत कमी रहती है उनके, डिसीजन नहीं ले पाते, स्टेबल नहीं हो पाते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं तो फिर उससे मुकर जाते हैं, फिर दूसरी चीज पर दूसरा डिसीजन ले लेंगे, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो कुछ सबसे पहली चीज होती है, ये डेवलप होती है हमारे बेसिक नेचर के साथ में। जी। आज की स्थिति जो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और जो मैं देखता हूँ उसके अंदर, तो सबसे ज्यादा चीज आज की तारीख में हर आदमी नंबर 1 बनना चाहता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी नंबर 1 बन जाए। तो एक कहीं पर अत्यधिक चाह, अत्यधिक एम्बिशन जो होता है वो आदमी को लो कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाता है। तो हमारी जो कैपेसिटी, हर आदमी की कैपेसिटी एक होती है, ऊपर वाले ने लोग करोड़ों बनाए, उतने ही दिमाग भी बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो हर आदमी का अपना दिमाग होता है, हर आदमी का अपना एक फ्यूचर है, उसका एक भाग्य है, उसका एक निर्धारित चीजें हैं वो सारी। हमें उसके अनुकूल आगे बढ़ना चाहिए, हवा के साथ बहिए, हवा के अपोजिट मत जाइए। जी। अगर हम सर यहाँ पर देखें तो शादी के बाद जो है मैरिड कपल्स हैं, आजकल देखा जाए तो बहुएं जो हैं बन नहीं पाती उनके घर में, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? ऐसा क्या करें, क्योंकि बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई है आजकल ये कि बिल्कुल नहीं बन पाती और जल्दी से जल्दी डाइवोर्स होते जाते हैं। इसके लिए क्या ऐसा उपाय हो कि लोग देख पाए, सुन पाए और उसको अप्लाई कर पाए? देखिए, एक मैं किस्सा बताता हूँ छोटा सा आपको। जी। मेरे पास में एक कपल आया, मतलब एक लड़की आई थी बेसिकली, जिनकी मैरिज हो गई थी, तो उनकी अपने ससुराल में नहीं बन रही थी। आप ये सस्पेंस रिवील करें उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाइट टीवी में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे कि कई बार होता है कि मैं एग्जाम देता हूँ, लेकिन एग्जाम में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो उसके बाद मैं स्ट्रेस में चला जाता हूँ। तो क्या वो सही है? क्योंकि मैं बहुत हार्डवर्क करता हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट उस हार्डवर्क के अकॉर्डिंग नहीं आता है। मैं अभी वही चीज बता रहा था कि जो आप हार्डवर्क करते हो ना, तो वो अपनी डेस्टिनी के अनुसार करो। कोई भी एग्जाम लास्ट एग्जाम तो होता नहीं है जीवन में। यदि हमें ये देखना है कि हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या बन रहे हैं। नहीं सर, मैं हार्डवर्क के, अगर मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट भी वैसा ही आना चाहिए ना। अगर मैं 200% दे रहा हूँ तो 200% आना चाहिए। नहीं, ये जरूरी तो नहीं हो सकता है कि आप 200% दे रहे हो तो रिजल्ट भी 200% आए, बिकॉज कर्म और भाग्य तो दोनों साथ में अलग अलग चलते हैं ना। तो हमारी डेस्टिनी कैसे मैं बिठा सकता हूँ? जी, वो मैं कोऑर्डिनेशन कैसे बिठा सकता हूँ कर्म और भाग्य का? यस, वो आप मुझे बताइए। यस, तो वो सबसे पहली जरूरत ये होती है कि आपकी प्लेनेटरी पोजीशन क्या चल रही है, और आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे एक बार। लगता है फोन कट गया, शायद कॉलर का फोन कट गया है। सर, बात हम कर रहे थे फैमिली प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, तो फैमिली प्रॉब्लम्स कैसे ओवरकम कर पाए, उसके सॉल्यूशंस मिल पाए हमें? मैं आपको एक किस्सा बता रहा था अपने पास जी। कि मेरे पास एक न्यूली मैरिड बेसिकली एक जो कपल था, एक लड़की आई थी जो मेरे पास, उनकी अपने ससुराल में नहीं पड़ रही थी। जब मैंने उस सारी चीज को समझा और उसका कंक्लूजन ये आया कि उसने ये समझा था कि बेसिकली शादी होने के बाद में सिर्फ घूमना फिरना और आनंद की जिंदगी है जी। उन्होंने फैमिली रिलेशंस को कभी समझा ही नहीं, तो उसकी वजह से उनकी अपने ससुराल में नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब मैंने उनको वो सारी चीजें समझाई, उनको बिठाकर काउंसलिंग करी, फिर उनके हस्बैंड को बुलाया, उनके ससुराल वालों को बुलाया
और उन सारी चीजों को करा तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। बिकॉज उसको ये समझाया गया, उसके पेरेंट्स ने भी नहीं बताया था कि भाई शादी होने के बाद हमारी लाइफ कैसी होती है, ठीक है ना। तो हमें उस चीज पर भी ध्यान देना है कि शादी होने के बाद हमारे रिश्ते डबल हो जाते हैं, तो हमें उन रिश्तों को कहीं ना कहीं तो मैनेज करना है ना। आप अपनी लाइफ जिए, अच्छे से जिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने फैमिली प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात की। आजकल बच्चों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा आक्रोश बच्चों में देखा जा रहा है, और उन्हें किसी बात के लिए कुछ भी बोल दिया जाए तो गलत कदम उठा लेते हैं, या आजकल देखा जाए गेम्स का जो है एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उन्हें किस तरह से टैकल किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज जो होता है बच्चों का आक्रोश वो पेरेंट्स की वजह से होता है। जी। बिकॉज हर पेरेंट अपने बच्चे को बोलता है तुम्हें फर्स्ट आना, तुम्हें जी। फर्स्ट आना। अब भाई फर्स्ट तो एक ही आएगा ना। तो आप जीवन में उस चीज को भी तो देखिए कि हम अपने बच्चे को एक होनहार बनाएं, एक इंटेलिजेंट बनाएं। बिकॉज फ्यूचर में जिसने भी एक अच्छी लाइफ जी, अच्छा पैसा कमाया, एक अच्छा नाम सम्मान कमाया, जी। तो उसी ने सब कुछ कमाया। जी। केवल गोल्ड मेडल हासिल कर लेने से ही आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जो हमारी प्लेनेटरी पोजीशंस होती हैं, एक बार हम उन सब चीजों को देख लें और उसके बाद उस पर काम करें कि हमारे बच्चे को क्या जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से हम आगे बढ़ें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बताने के लिए। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, टीवी स्क्रीन पर जो है नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं, आपको दिखाया जा रहे हैं नंबर्स, आप कॉल कर सकते हैं उस पर और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बता सकते हैं, सोल्यूशन उसका पा सकते हैं, मंत्र क्या होते हैं, किस तरह से सारी प्रॉब्लम से ओवरकम किया जाए, उसके सोल्यूशंस कैसे हैं, कैसे चीजें लाइफ में अप्लाई करनी है, वो सब सर हमें बता रहे हैं। लगातार हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर जो है नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सर, एक बार फिर से मैं आपसे चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार फिर दर्शकों को बताइए कैसे सारी प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम ये सॉर्ट आउट कर लें कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम है या हमारी जो समस्या है वो किस तरह की है। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालें, और वो सॉल्यूशन ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हम रत्न का भी समावेश करें, रुद्राक्ष का भी समावेश करें। हम उन सॉल्यूशन को कई बार सिर्फ आपस में बैठकर भी समझकर भी निकाल सकते हैं। नेचुरली हमें वहां पर अपने प्लैनेट्स की पोजीशन और स्थिति की जो स्थितियां होती हैं उसके अनुसार हमें उसको निकालना रहता है। हमारा जो तरीका होता है उस तरीके से करते हैं हम समावेश सारी चीजों का करते हैं, लेकिन हम ओवरकम करवाते हैं उस चीज से। वहां आदमी को कॉन्फिडेंस देने की भी जरूरत होती है। सर, यहाँ पर देखें तो हेल्थ इश्यूज जो हैं आजकल बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर का नहीं खाते या गलत चीजें नहीं खाते, उसके बाद भी लोग कंटिन्यू बीमार चले जा रहे हैं। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, उसके लिए तो सबसे जरूरी ये चीज होती है, क्योंकि हेल्थ का इश्यूज कब आ जाएगा आपको नहीं मालूम, आपके सितारे कब गर्दिश में आ जाएंगे आपको नहीं मालूम। तो हेल्थ इश्यूज के लिए सबसे पहली जरूरत ये होती है कि जो आपके अपने इष्ट देव हैं, जिसको हम अपने, ये हमारे कुल देवी देवता हैं, उनके मंत्रों का जाप रेगुलर निरंतर करते रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन यदि आप अपने इष्ट या कुल देवी देवता के साथ जुड़े हुए हैं तो वो परेशानियां जल्दी रिमूव हो जाएंगी। सर, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, जॉब के लिए हम प्रयास करते हैं बहुत ज्यादा, पर हो नहीं पाता है। हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है, हम काम कर सकते हैं, पर हम बहुत जगह जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, पर जॉब नहीं लग पाती, जिस वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो उस चीज से कैसे निकला जाए, क्या किया जाए जिससे हम आगे बढ़ सके लाइफ में? देखिए, उसके लिए सबसे जरूरत एक होती है, आप ये एक स्टोन होता है पेरिडॉट जी, या तो उस पेरिडॉट को धारण करें आप। रुद्राक्ष में एक रुद्राक्ष होता है 8 मुखी, आप उसको धारण कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके करियर में आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करती हैं। तीसरी चीज होती है कि उस टाइम पर आप अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है जब आपको अपना जॉब मिल सकता है, उस टाइम पर आप उस चीज के लिए अप्रोच करिए, और आपका कौन सा प्लेनेट वहां पर सपोर्ट करेगा, उस प्लेनेट से संबंधित जो भी मंत्र जाप होता है वो करिए। पर बहुत जगह ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं पर हमें सक्सेस मिल ही नहीं पाती है, चाहे वो जॉब में हो चाहे बाकी चीजों में। अगर हम घर की बात करें, खाना बनाने की बात करें, अदरवाइज कहीं हम किसी को कन्विंस करने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? हमारे अंदर कुछ न कुछ उस चीज को लेकर के कमी होती है, हम किसी को कन्विंस नहीं कर पाते, वो काम नहीं कर पाते। देखिए, मकर लग्न के व्यक्ति जो होते हैं ना, उनका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो अब जो दूसरे भी लग्न के लोग होते हैं तो बहुतों में कन्विंसिंग पावर कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। लेकिन हमें यदि उसको इम्प्रूव करना है कहीं पर, तो एक स्टोन भी होता है रोज क्वार्ट्ज, आप उस रोज क्वार्ट्ज को भी धारण कर सकते हैं, वो भी आपको उस इम्प्रूवमेंट में फायदा कर रहा होता है। और चांदी से संबंधित कोई
जैसे चांदी का कड़ा है या जी। चांदी की चेन, या मतलब चांदी धातु की कोई से भी ऐसा ऑर्नामेंट को आप जी। धारण करें तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होता है। मैं आपको रोकना चाहूंगी सर। यहाँ पर सुनीता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हाँ सुनीता, क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे मेरी दुकान ठीक करवानी है। आपकी दुकान ठीक करवाना है हाँ, तो वो उसके लिए उसका वास्तु करना पड़ता है। दुकान का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में यदि आपकी दुकान है तो जब आप बैठती हैं तो आपका मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। पूरब में आना चाहिए मेरा मुंह। आपका मुंह पूरब में आना चाहिए, मतलब आपका जो कस्टमर होगा वो पश्चिम में होगा। अच्छा सर, मैं गुरुजी मेरी नहीं, मेरे पति मतलब दुकान करते हैं। हेलो। हाँ 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 मेरे पति की दुकान है जी। तो मतलब कि मैं थोड़ी आगे बढ़ाना चाहती हूँ दुकान, तो मैं जाती हूँ। ये तो दुकान में पूजा स्थान बना हुआ है आपके यहाँ? हाँ है ना, माता जी की जो गुरुदेवी है उनकी फोटो रखी हुई है। तो वो भी पूरब में स्थापित करिए पूजा। पूरब में, हाँ पूरब में है। बस तो जहाँ पूजा स्थान पूर्व में है वहीं पर आप बैठिए, वहीं पर बैठकर काम करिए, और दुकान के जहाँ से एंट्री करते हैं वहां पर एक चांदी का तार लगवाइए। जहाँ से दुकान की एंट्री होती है ना, तो उस चांदी के तार को पूरे दुकान की एंट्री, जैसे मान लीजिए 4 फीट का दरवाजा हो तो 4 फीट का चांदी का तार जमीन में लगाइए। जमीन में लगाना है गुरुजी, दरवाजे के ऊपर? नहीं, दरवाजे के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर। अच्छा, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर लगाइए आप, अच्छा ठीक है ना। और एक शंख होता है, गोमुखी शंख बोलते हैं उसको, वो गोमुखी शंख, गुरुजी? गोमुखी शंख बोलते हैं, गौमुखी शंख। गोमुखी। हाँ, अच्छा। तो वो यदि दक्षिणमुखी? नहीं, गौमुखी शंख, दक्षिण नहीं। अच्छा। तो गौमुखी शंख को पानी में डुबाकर अपने काउंटर पे रखिए, जो आपके दुकान का काउंटर होगा ना वहां पर रखिए। हाँ, अच्छा ठीक है। ये सारी चीजें व्यापार को बढ़ाने में काम करेंगी। ठीक है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता। एक मिनट जी। गुरुजी, प्रॉपर्टी संबंधित भी वो काम करते हैं। हाँ। तो और अच्छा करने के लिए उसके लिए क्या कुछ उपाय गुरुजी? तो वो प्रॉपर्टी उसी दुकान में बैठ के काम करते होंगे ना, प्रॉपर्टी से संबंधित। हाँ, उसी तो दुकान में बैठ- वहां से काम बढ़ेगा तो नेचुरली प्रॉपर्टी का भी काम बढ़ेगा। अच्छा ठीक है गुरुजी, थैंक यू। चलिए, और बहुत गुरुजी जी। मेरे फादर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। बताइए। जी। मतलब पापा तो मतलब कि खेती से संबंधित काम करते हैं, पर उनको है ना हमेशा घाटा ही घाटा आता है। खेती से संबंधित काम करते हैं और घाटा ही आता है, तो कितने सालों से खेती कर रहे हैं? बहुत साल से, करीब 50 साल से गुरुजी। ओह, तो पहले उनकी डिटेल आपको भेजना पड़ेगी, तब देख पाएंगे उसको। ऐसा डिटेल? हाँ तो जी। डिटेल तो नहीं है गुरुजी। डिटेल का मतलब होता है उनका फोटो और नाम। अच्छा, फोटो और नाम। हाँ, वो भेजना रहेगा। नाम बता देती हूँ ना गुरुजी, नाम जो भी चले उनका। नहीं, फोटो और नाम के साथ पहले मैच करना रहेगा, क्योंकि इतने साल से काम कर रहे हैं और यदि घाटा हो रहा है तो देखना पड़ेगा कि वो काम उनके लिए उपयुक्त था या नहीं था। अच्छा ठीक है ना, उस काम में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके चाहने वाले तो बहुत हैं, सारे क्वेश्चंस पूछ करके सॉल्यूशन पाना चाहते हैं। बहुत लाइफ में बहुत सारी, हर किसी की लाइफ में छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब क्या मैसेज दर्शकों को देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? दर्शक आपको देख रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले सबको ये बोलता हूँ कि आप अपनी समझ, जी, आप अपनी क्वालिटी और आपकी अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी काम को करें, चाहे वो आप पढ़ाई में कर रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस में कर रहा हूँ, चाहे वो जॉब में कर रहा हूँ। ठीक है ना, जब तक आप अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने आप को पहचान कर काम नहीं करेंगे तो सक्सेस रेशो हमेशा कम रहेगा। हम ये समझ लें कि भाई हमारी काम करने की स्थिति कैसी है, हम किस लेवल तक काम कर सकते हैं, या किस लेवल तक पढ़ सकते हैं, या किस सब्जेक्ट में हम अच्छे हो सकते हैं। तो हम दुनिया को नहीं देखें, अपने आप को देखें, दोस्तों को नहीं देखें, अपने आप को देखें और उसके अनुसार काम करें, तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए और दर्शकों को सारे सॉल्यूशंस बताने के लिए। फिर से जुड़ेंगे आपके साथ सॉल्यूशन में। आज के लिए इतना ही। नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में फिर से आएंगे। देखते रहिए अनादि टीवी।